ये प्रोटेस्ट को होते हुए अभी तक कम से कम 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। और मैं भी एक ऐसे स्टूडेंट्स में रहा हूँ जो हमेशा सोचता था यार कभी इस तरह के प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैंने लॉ कर लिया, मैंने जर्नलिज्म कर लिया, बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती थी, कभी मैंने नहीं सोचा था मैं किसी इस तरह के प्रोटेस्ट में आऊँगा। लेकिन आज जिस तरह दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाया है, मुझे नहीं लगता कि एक डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे गार्जियंस हैं जो अभी भी इसके अगेंस्ट बोलते हैं कि क्यों ये यहाँ पे बैठे हुए, क्यों ये हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। आपको समझना ये है, ये आपके लिए खड़े हुए हैं। मैं अभी तक ऐसे स्टूडेंट में रहा हूँ जिसको पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रहना चाहता था। मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं किसी भी तरह के पॉलिटिकल इवेंट में शामिल हो जाऊं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बेसिक जितनी हमारी नीड्स हैं, चाहे हम मेडिकल की बात करें, मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें, हम एजुकेशन की बात करें। लेकिन जब हमसे हमारे बेसिक एजुकेशन राइट को छीना जाता है, तो अब एक स्टूडेंट हो, आप चाहे बच्चे हो, चाहे आप एडल्ट हो, चाहे आप साइंटिस्ट हो, चाहे आप डॉक्टर हो, आप किसी भी प्रोफेशन हो, बोलना जरूरी हो जाता है। अगर आप इस एक देश के सिटीजन हैं तो आपको भी जंतर मंतर आना चाहिए। जिस तरह से सरकार ने आज सुबह सुबह यहाँ से सोनम वांगचुक जी को हटाया है, आपको देखना चाहिए यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आ चुके हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं किसी इस तरह के प्रोटेस्ट में आऊँ। आई वॉज ऑलवेज अ स्टूडियस स्टूडेंट। मैं हमेशा चाहता था, आई एम अ लॉयर, आई एम अ जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन। लेकिन मैंने चुना कि मुझे एक शिक्षक बनना, मुझे एक टीचर बनना है। लेकिन मैं कौन सा चेहरा लेकर के बच्चों को पढ़ाने जाऊंगा जब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे पेपर लीक्स हो जाते हैं? मैं कौन सा, जब यहाँ पे देश में एजुकेशन नहीं रहेगी, जब यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, तो मैं पढ़ा के करूंगा क्या? तो सबसे पहले तो सिस्टम को बदलना है। और वो सारे लोग जो अभी भी इन लोगों के अगेंस्ट बात करते हैं, आप समझ लीजिए, आंखें खोलिए। आप कोई भी प्रोटेस्ट करने के लिए आता है, किसान अगर प्रोटेस्ट करने आता है आप उसको खालिस्तानी बोल देते हो। कल को अगर कोई कोई ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट आता है प्रोटेस्ट करने के लिए, आप उसका कोई कनेक्शन निकाल देते हो। कोई एजुकेशन पे बात करने आता है, आप उसको चाइना का एजेंट बता देते हो। देश ऐसे नहीं चलता, ये स्क्रिप्ट ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 20 तारीख को आप सब लोग जंतर मंतर आइए, क्योंकि अब सरकार से जवाब मांगना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।